हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेकंड चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, साथ में डायग्राम भी एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में अलग से पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। स्ट्रक्चर हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु सरलतम रचना वाले अति सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर वाले और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर को सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना संभव नहीं है। इसे आप लोग एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही आप लोग इसको देख सकेंगे। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो इसकी जो डायग्राम है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो निम्नलिखित पाई जाती है, जिसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले थोड़ा मैं बैक्टीरियल सेल के डायग्राम को आपको समझा देता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक कैप्सूल का एक आवरण होता है, ये इसका सेल वाल है। ये इसमें सेल मेम्ब्रेन विथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स दिखाई देंगे। 70S टाइप के इसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये मीसोसोम की स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें ट्रांसफर आरएनए, फैट ड्रॉपलेट्स इसमें दिखाई देंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इसमें। 50S सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की 50S सब यूनिट्स भी इसमें है। मैसेंजर आरएनए मौजूद है। 30S सब यूनिट्स भी इसके अंदर मौजूद है। और ये इसमें फ्लैजेलम होता है, सॉलिड फ्लैजेलम आपको दिखाई देगा, ये इसका साइटोप्लाज्म है, राइट। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होगा, राइट। न्यूक्लियोइड नेकेड सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। तो यदि आप बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि बाहर इसका कैप्सूल होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये भी बैक्टीरियल सेल का ही अच्छा सा डायग्राम है, यानी कि इन दोनों डायग्राम में से कोई भी डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में बना लेंगे। ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा और ज़्यादा अच्छा भी और क्लीन दिखाई देता है। देखिए, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में जो नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है वो है इसका कैप्सूल, राइट। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अनेक बैक्टीरियल सेल में कोशिका भित्ति के बाहर एक स्लाइमी कैप्सूल होता है और यह पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, यानी कि आपको यह भी बताना है कि इनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, तथा एक अतिरिक्त रक्षात्मक, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करता है जो कि इसकी सुरक्षा करता है। यह शुष्क एवं एंटीबॉडी के प्रभाव से कोशिका की रक्षा करता है, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करता है। और जिन बैक्टीरिया पर कैप्सूल होता है उन्हें कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, राइट। बहुत ही बेसिक है। आगे चल करके अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करेंगे तो बहुत सारे इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है जिन्हें आपको समझना होगा। ये आपका बेसिक्स है, इसलिए इसको कवर करके चलें। अब देखिए, नंबर सेकंड जो स्ट्रक्चर आती है बैक्टीरियल सेल की वो है सेल वाल। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया को पादप के साथ रखा जाता है, यानी कि इसे प्लांट के सिमिलर माना जाता है। कोशिका भित्ति 100 से 140 nm मोटी एक दृढ़ स्ट्रक्चर होती है। यह प्लाज्मा झिल्ली के स्थित होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, राइट। एक निश्चित, एक डेफिनिट शेप प्रदान करती है तथा आघातों व रसायनों एवं रोगाणुओं से इसकी सुरक्षा करती है, यानी कि ये भी एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रही है। एक बार फिर से मैं थोड़ा बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जा रहे हैं और जो डायग्राम में जो नोमेनक्लेचर किया गया है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये इसमें सेल वाल है, ये इसका कैप्सूल है, और ये इसमें जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है इसे फिमरी बोला जाता है, राइट। ये इसमें पॉलीसोम है, मैसेंजर आरएनए है, मीसोसोम है, न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट है। ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है और ये इसमें फ्री राइबोसोम्स दिखाई देंगे, फ्री एंजाइम्स है। ये इसका फ्लैजेला है जिसकी मदद से मूवमेंट करता है। इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। 50S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म है, रेस्पिरेटरी चेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल, ये सब इसके अंदर इसमें दिखाया गया है। तो ट्राई करें स्टूडेंट, सभी के सभी नोमेनक्लेचर को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में थोड़ा और लिखेंगे। कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकोन्स तथा म्यूकोपेप्टाइड्स
टिकोइक एसिड तथा लिपिड फॉस्फोरस अकार्बनिक सोल्ट यानी कि इनऑर्गेनिक सोल्ट तथा ग्लूकोज के व्युत्पन्न से बनी होती है। इसमें डाई एमिनोफिमेलिक एसिड नामक एक अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट रहता है। कई बार एमसीक्यूज में जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं मेडिकल के, उसके अंदर एमसीक्यूज में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का कंपोजिशन उसमें पूछा जाता है। तो ये सारी जो केमिकल्स हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। नंबर थर्ड पर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर थर्ड जो बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में आता है, उस जिसे आपको डिफाइन करना है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है। यह लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। यह यूनिट मेम्ब्रेन से बनी त्रिस्तरीय यानी कि एक ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल होती है क्योंकि यह अनेक विलायकों एवं विलयकों के अंदर जाने व बाहर आने का नियमन करती है, यानी कि उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। यूकैरियोट्स के विपरीत बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड उपापचय, कोशिका भित्ति के संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन के परिवहन एवं डीएनए संश्लेषण के एंजाइम होते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बाद अब जैसे जैसे आप लोग बैक्टीरियल सेल के अंदर डीपली अंदर जैसे एंटर करते रहेंगे, तो चौथे नंबर की जो स्ट्रक्चर आती है वो है साइटोप्लाज्म। यह उच्च पौधों के समान होमोजीनियस रंगहीन होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है, जो कोशिका के भीतर समान रूप से फैला रहता है। कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो दानेदार होता है। इसमें अनेक वैक्यूल्स होती हैं। फूड स्टोरेज इसमें जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, वॉलिटीन फॉर्म के फॉर्म में यानी पार्टिकल्स के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहता है या रिजर्व रहता है। इसके अतिरिक्त कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में न्यूमेरस असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। इनमें समान मात्रा में प्रोटीन व आरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है। कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड नहीं होते, किंतु कुछ बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार के क्लोरोफिल, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है, व कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलते हैं, जिनकी सहायता से ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और गतिशील बैक्टीरिया की कोशिकाओं में एक अथवा अधिक कसाब यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, उसमें एक या एक से अधिक फ्लैजेला या कसाब पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये मूवमेंट करते हैं। राइट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ई कोलाई के गुणसूत्र जो कि केवल वाले डीएनए का बना होता है। नंबर 5 जो स्ट्रक्चर आती है बैक्टीरियल सेल में वो है मीसोसोम। इसमें आप लोग लिखेंगे अनेक बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली अंतर्वलन तथा वेसिकुलर वलन बनाती है। इन्हें मीसोसोम या कॉन्ड्रोइड्स भी कहते हैं। मीसोसोम की सतह पर श्वसन एंजाइम यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे रहते हैं। ये कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के फलस्वरूप बनी डॉटर सेल्स को पृथक करने में भी सहायता करते हैं। ये कुछ बहिकोशिकीय पदार्थ भी स्रावित करते हैं। राइट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल को भी ये जो है सिक्रीट करते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया यानी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से कैरोटीनॉइड्स बनाते हैं। इनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल एवं अन्य वर्णक यानी कि अन्य जो पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। नंबर 6 जो स्ट्रक्चर आती है वो है न्यूक्लियोइड या जीनधर, या जिसे कहा जाता है जीनोफोर। बैक्टीरिया में केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होते हैं। केंद्रक पदार्थ कोशिका के मध्य में स्थित एक वर्तुल डीएनए अणु से बने गुणसूत्र के रूप में होता है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। यह मुक्त रूप से साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। इसके चारों ओर केंद्रक कला का यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव रहता है। इसका जो डीएनए होता है वो अत्यधिक वलित होता है तथा इसमें अनेक सुपर कॉइल्ड लूप प्रेजेंट रहते हैं। राइट, तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, एक बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड या जीनधर या जीनोफोर जिसे कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 6 स्ट्रक्चर जो कि है प्लाज्मिड। इसके बाद स्टूडेंट बैक्टीरिया के अंदर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है वो है प्लाज्मिड। ई कोलाई व कुछ अन्य बैक्टीरिया में बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में छोटे व द्विवलयी डीएनए अणु भी होते हैं। इन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं और ये स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट करते हैं। कभी कभी प्लाज्मिड डीएनए मुख्य गुणसूत्र या डीएनए से संबंध पाया जाता है। इस प्रकार के प्लाज्मिड्स को एपिसोम कहते हैं। राइट, तो ई कोलाई में 3 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कॉल फैक्टर। राइट, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पर एफ फैक्टर है, यह लैंगिक संयुग्मन को प्रेरित करते हैं। सभी ई कोलाई में एफ फैक्टर नहीं होता है।
जिनमें यह फैक्टर प्रेजेंट रहता है उन्हें कहा जाता है F+, राइट, तथा जिनमें ये नहीं प्रेजेंट होता है उसे F- कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है, इसको याद रखना, इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना, इग्नोर मत करना, क्योंकि आगे चलकर अगर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, MSc करेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। नंबर 2 पर आता है R फैक्टर। ये फैक्टर कुछ औषधियों के प्रति बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बनाते हैं। कोल फैक्टर्स जो होते हैं वो इनकी प्रेजेंटेशन या उपस्थिति से बैक्टीरिया कोल्सिन्स स्त्रावित करते हैं, जिसका कार्य प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होता है। जिन बैक्टीरिया में कोल फैक्टर नहीं होता उन्हें ये बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। अब इसके बाद नंबर 7 पर आता है फ्लैजेल्ला। बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट स्ट्रक्चर पाई जा रही है वो है फ्लैजेल्ला। यह महीन तंतुअत यानी कि बहुत ही थिन होता है, फिलामेंटस होता है, जीव द्रव्यक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल तथा श्लेष्मी स्तर से होकर के सतह पर बाहर निकलते हैं। ये बैक्टीरिया को तैरने में सहायता करते हैं, स्विमिंग करने में या मूवमेंट करने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेल्ला होता है वो यूकैरियोटिक कसाब से काफ़ी सरल होता है। इनकी चारों ओर झिल्ली का अभाव होता है तथा ये केवल तंतु यानी कि फिलामेंट या सूत्र होता है। यह सूत्र अनेक गोलाभ सब यूनिट का बना होता है जिन्हें फ्लैजेलिन कहते हैं। फ्लैजेलिन सब यूनिट सर्पिल यानी कि स्पाइरल सीक्वेंस में अरेंज होकर के, विन्यासित होकर के एक खोखला बेलन सा बनाते हैं और प्रत्येक फ्लैजेल्ला लगभग 120 से 150 एंगस्ट्रॉम मोटा तथा बैक्टीरियल सेल से अधिक लंबा होता है। ये जो आप लोगों ने स्टूडेंट देखा, फ्लैजेलिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखेंगे। देखिए MCQs में किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस बना करके पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में। अगर डायग्राम आता है तो डायरेक्ट आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले सभी को एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।